हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का थर्ड चैप्टर, जो कि है मदर्स डे। अब ये जो चैप्टर है वो आप कह सकते हैं एक तरीके से एक प्ले है जिसमें 5 कैरेक्टर्स हमें बताए गए हैं। तो मैं आपको पहले इन 5 कैरेक्टर्स से रूबरू करा देती हूँ 5 कैरेक्टर्स हैं कौन कौन। तो जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिसेस एनी पियर्सन। अब मिसेस एनी पियर्सन कौन है? मिसेस एनी पियर्सन मदर हैं, ठीक है। जो सेकंड हमारा कैरेक्टर वो है जॉर्ज पियर्सन, जो कि मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं, यानी कि वो हुए फादर। अब इन दोनों के मदर फादर मैं इसलिए किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जो 2 कैरेक्टर हैं वो इन दोनों के बच्चे हैं। तो आगे के 2 कैरेक्टर हैं डोरिस पियर्सन। डोरिस पियर्सन कौन है? उनकी डॉटर है, यानी कि उनकी कौन? मिसेस एनी पियर्सन एंड जॉर्ज पियर्सन की डॉटर है डोरिस पियर्सन, एंड उनका जो बेटा है वो है साइरिल पियर्सन। अब जो ये 5वां कैरेक्टर है वो है मिसेस फिtzgerald का। अब मिसेस फिtzgerald कौन है? मिसेस फिtzgerald जो है उनकी नेबर हैं, ठीक है। तो अब ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये प्ले कहाँ से स्टार्ट होता है? ये प्ले स्टार्ट होता है कि मिसेस फिtzgerald जो है मिसेस एनी पियर्सन के घर आई होती हैं और वो दोनों एक एक कप चाय के साथ बात कर रहे थे। अब मिसेस फिtzgerald जो है वो एक फॉर्चून टेलर हैं। अब आपको फॉर्चून टेलर से मैं बताती हूँ, आप उन्हें कह सकते हैं जो कि फ्यूचर टेलिंग करते हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। आप जानते होते हैं भविष्यकर्ता, मतलब भविष्यकर्ता नहीं, भविष्यवाणी, सॉरी, है ना। तो वो फॉर्चून टेलर हैं। तो अब वो मिसेस एनी पियर्सन से कहती हैं कि मिसेस एनी पियर्सन, आप इतना ज़्यादा घर में काम करती हैं, इतना ज़्यादा आपने अपने घर वालों को बिगाड़ रखा है सभी को, कि आप इतना सारा काम करती हैं, वो सब आपको ऑर्डर देते हैं, डिसरेस्पेक्टफुल करते हैं, फिर भी कोई आपसे थैंक यू नहीं बोलता है। तो वो कहती हैं तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, वो आपकी इतनी डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तो आपको उनको लेसन सिखाना चाहिए कि वो आपके साथ ऐसा ना करें, आपको रेस्पेक्ट करें और आपके काम के लिए आपको थैंक यू या काम करवाने के लिए प्लीज़्ड करें। तो मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं कि हाँ, मैं ऐसा चाहती तो हूँ, पर मुझे ये नहीं पता है कि मैं ये कहाँ से शुरू करूँ, कि मतलब मैं इन लोगों को कैसे लेसन दूँ, और अगर मैं इन लोगों को लेसन दूंगी तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं कैसा हो अगर मैं आपकी जगह इन लोगों को लेसन दूँ। तो मिसेस एनी पियर्सन क्या कहती हैं रिप्लाई में? वो कहती हैं कि इन सभी लोगों को, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि कोई बाहर वाला आके उन्हें जो है लेक्चर दे रहा है या कोई लेसन सिखा रहा है, वो और ज़्यादा चिढ़ जाएंगे, है ना। तो मिसेस फिtzgerald कहती हैं मैं ऐसे नहीं कह रही, मेरा मतलब है कि हम दोनों अपनी बॉडी स्विच कर लेंगे। तो मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है? तो मिसेस फिtzgerald कहती है हाँ, कि मैं जब ईस्ट में थी तब मैंने वहाँ पर ये सब सीखा था, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी कुछ आता है, पर मुझे उनसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं इस चीज़ में। तो मिसेस एनी पियर्सन होती हैं वो उस बात के लिए जो है राज़ी हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, हम कर लेते हैं चेंज। तो अब जो है मिसेस फिtzgerald मिसेस एनी पियर्सन के हाथ पकड़ के कुछ बोलती हैं, आपरा कडाब्रा टाइप ना, जो मैजिक करते हैं लोग वैसे तो बोलते हैं, आपरा कडाब्रा गिली गिली छू, तो वो भी बोलती हैं और उन दोनों के बॉडी के सोल जो है चेंज हो जाते हैं। अब वो बॉडी स्विच कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है स्टोरी में मैं आपको बताती हूँ कि जो मिसेस एनी पियर्सन की बॉडी है, उनकी बॉडी तो एनी पियर्सन की है, पर उनके अंदर सोल किसका है? मिसेस फिtzgerald का। और जो मिसेस फिtzgerald की बॉडी है उसके अंदर सोल किसका है? मिसेस एनी पियर्सन का। अब जब भी मैं मिसेस एनी पियर्सन कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि बॉडी तो एनी पियर्सन की है, बट जो उनके अंदर सोल है वो मिसेस फिtzgerald का। तो अब आगे स्टोरी जो है शुरू होती है। अब आगे की स्टोरी में क्या होता है, अब मिसेस एनी पियर्सन मिसेस फिtzgerald से कहती हैं, अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो है बॉडीज चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो मिसेस एनी पियर्सन मिसेस फिtzgerald से यहाँ पर कहती हैं कि अब तुम जाओ, अब हमारी बॉडी चेंज हो चुकी है, अगर तुम्हारे बच्चे आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो वो मिसेस फिtzgerald जो कि जिनके अंदर मिसेस एनी पियर्सन का सोल है वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मिसेस एनी पियर्सन का लेसन देना शुरू। अब जो मिसेस एनी पियर्सन है वो बैठ जाती हैं एक जगह और स्मोकिंग करना चालू कर देती हैं। अब उसी के बीच उनकी बेटी जो है डोरिस वो आती है और वो कहती है अपनी मॉम से, मॉम आपने मेरी येलो सिल्क ड्रेस है जो वो क्या प्रेस कर दी है? तो वो कहती है मिसेस जो है पियर्सन कहती हैं क्या, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अब तुम्हारा काम है और तुम करो उसे, मैं क्यों करूँ उसे? तो वो कहती हैं ये क्या कह रही हो? तो मिसेस
जो डोरिस होती है, जो डोरिस पियर्सन होती है, वो बहुत ज़्यादा एकदम शॉक हो जाती है कि ये मदर को क्या हो गया, और बोलती है कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, आर स्मोकिंग। तो उसकी मदर कहती है हाँ कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कहती है नहीं नहीं, मैंने कभी आपको पहले स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा ना, इसलिए क्वाइट शॉक हूँ मैं। तो अब वो कहती है, डोरिस दोबारा कहती है कि आपने मेरी येलो जो सिल्क ड्रेस है वो प्रेस नहीं की, आयरन नहीं की उसे। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, एनी पियर्सन, नहीं मैंने नहीं की, वो तुम्हारा काम है, वो तुम खुद करो, ठीक है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, अगर आप ये बताओ मेरे को, आप टी कहाँ पर दोगे, किचन में दोगे कि आप मेरे बेडरूम में ला के दे दोगे? तो मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं यहाँ पर कि अपनी टी मुझे पीनी थी, मैंने बनाकर पी ली, अगर तुम्हें पीनी है तो तुम जाओ और किचन में बना लो। ये बात सुनने के बाद तो बिल्कुल ही डोरिस एकदम ही सोचने लगती है आज क्या मदर की तबीयत खराब है या मूड इतना ऑफ क्यों है। तो अब उसी के बाद उसी बीच में तो मिसेस एनी पियर्सन पूछती हैं कि वैसे तुम जा कहाँ रही हो, तुम्हें येलो ड्रेस आयरन चाहिए क्यों? तो डोरिस बोलती है क्या कि जो है मैं बाहर जा रही हूँ अपनी एक दोस्त के साथ, आप कह सकते हैं बॉयफ्रेंड के साथ, जो है चार्ली स्पेंस, ठीक है, मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ। तो मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं कि तुम उस चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो जिसका थोड़ा सा माउथ आगे की तरफ है और वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं है, तुम इससे तो बढ़िया उसके साथ जा रही हो, इससे तो बढ़िया उसके दांत आगे निकले हुए हैं और मतलब उसका मुंह भी आड़ा टेढ़ा सा है, तुम इसके साथ जा रही हो, इससे तो बढ़िया तुम किसी और के साथ चली जाती। तो अब ये बात सुनने के बाद डोरिस के तो मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है और वो एकदम चुप हो जाते हैं। अब उसी के बाद क्या होता है कि वो चुप हो जाते हैं, तभी एंट्री होती है आपके तीसरे कैरेक्टर की, वो है साइरल। साइरल जो है उसका ब्रदर है, वो भी अपने 20s में है और ये दोनों भाई बहन लगभग 20 एज के हैं। अब साइरल आता है और अपनी मम्मी से कहता है मम्मा टी दे दो, मुझे पीनी है, ठीक है, तो आप कितनी देर में बना रहे हो? तो बोलते हैं मैंने कोई भी टी नहीं बना के रखी है और मैं बना भी नहीं रही हूँ, अगर तुम्हें वो पीनी है तो जाओ खुद बना लो, ठीक है। अब क्या होता है आगे कि अब जब ये वो सुनता है तो कहता है, वो उसकी तरफ देखता है अपनी बहन की तरफ, डोरिस की तरफ, ये क्या हो गया, इस मदर का मूड ख़राब है क्या? तो मदर से पूछता है क्या हुआ मदर, क्या आज आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है, आपका मूड अच्छा नहीं लग रहा है? तो बोलती है मेरी कोई भी तबीयत वगैरह नहीं ख़राब है, और उठ के वहाँ से मिसेस एनी जो पियर्सन है वो उठती हैं वहाँ से और उठ के अपने किचन के ड्रॉर में से क्या निकालती हैं, विस्की की बोतल, और ड्रिंक करना चालू कर देती हैं। अब जो ये साइरल कहता है मम्मा मैंने आपसे कही थी कि मेरे लिए चीज़ें प्रिपेयर कर देना, मेरी चीज़ें निकाल के रख देना, जब मुझे कुछ चीज़ें कि मैंने आपको जो बताया था उन्हें निकाल के रख देना, क्या आपने उन्हें प्रिपेयर कर दिया? तो मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं अपना काम आप खुद करो, ठीक है, मैं तुम्हारी चीज़ें क्यों तैयार करूँ? ये सुनने के बाद तो साइरल बहुत शॉक्ड था, और डोरिस ये जब सुनती है तो वो देखती है कि ऐसा नहीं है कि मम्मा मुझे ही ऐसा ट्रीट कर रही है मेरी मम्मा। अब यहाँ पर आगे क्या होता है जो है, अब जब ये हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अब जो है मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड आते हैं, ठीक है। अब मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड आते हैं जब, तो कहते हैं आज मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है, ठीक है। तो वो कहते हैं तो फिर मिसेस एनी पियर्सन कहती है हाँ अच्छा हुआ मैंने बना के भी नहीं रखी है आपके लिए कोई चाय। तो अब जब वो मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड ये सुनते हैं कि जॉर्ज पियर्सन ये सुनते हैं कि उनके लिए कोई चाय बना कर भी नहीं रखी, तो इसी बात पे लड़ने लगते हैं कि अगर अभी मेरा पीने का मन होता चाय तो तुम मुझे क्या सर्व करती, है ना, तो क्या सर्व करती तुम मुझे। तो इसी बात पे वो लड़ने लग जाते हैं कि अभी मेरा पीने का मन होता है, मैं ऑफिस से आया हूँ और तुमने बना के क्यों नहीं रखी, अगर मेरा मन होता तो तुम क्या करती। तो मिसेस एनी पियर्सन अंदर ही अंदर सोचती हैं कि कैसा आदमी है, ये उस बात के लिए लड़ रहा है, उस चीज़ के लिए लड़ रहा है जो इसे चाहिए ही नहीं। अब जब ये बात होती है मिसेस एनी पियर्सन की जॉर्ज पियर्सन से लड़ाई होने लगती है, तो वो ये कहने, तो फिर वो जो है जॉर्ज पियर्सन कहते हैं ठीक है मैं तो वैसे भी बाहर जा रहा हूँ। तो फिर वो कहती हैं तुम बाहर जाओ, उससे तो बढ़िया अपनी फैमिली के साथ जो है
टाइम स्पेंड करो। तुम्हारी वैसे भी बार में सब लोग तुम्हें वहाँ पर तुम्हारे पीछे जो है बुराइयाँ करते हैं, तुम्हें पॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं। तो कहता है जब ये वो सुनता है एनी पियर्सन का हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन, तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा कोई कुछ भी नहीं कहता। तो कहती है मिसेस एनी पियर्सन कहती है ये खड़ा आपका लड़का साइरल, आप इससे पूछ सकते हैं। तो फिर मिस्टर जॉर्ज पियर्सन है वो अपने बेटे से पूछते हैं, तो उनका बेटा जो साइरल है वो धीरे से सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ वो लोग ऐसा करते हैं। अब जो है मिसेस फिट्जराल्ड घर पे आती हैं, ठीक है, जो कि एनी पियर्सन है अंदर से। तो इसी कन्वर्सेशन के बीच में मिसेस फिट्जराल्ड आती हैं घर पे और डोर पे आती हैं और नॉक करती हैं। तो जब मिसेस फिट्जराल्ड को देख के जब वो आई हुई होती हैं, तो ना ही उनके बच्चों का रिएक्शन अच्छा होता है, ना ही उनके बच्चों को अच्छा लग रहा होता है, और ना ही ये बात उनके हस्बैंड को पसंद आती है कि मिसेस फिट्जराल्ड जो है हमारे घर पे आई हैं। तो मिसेस एनी पियर्सन है अपने बच्चों पे चिल्लाते हुए कहती हैं क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही रेस किया है, क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही मैनर्स दिए हैं कि कोई आए तो तुम ऐसे उन्हें ग्रीट करो, है ना। तो अब जब ये बात होती है तो मिसेस एनी पियर्सन, जब ये सब लोग अंदर चले जाते हैं इस कन्वर्सेशन के बाद, मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड साथ में बैठती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड एनी पियर्सन से कहती हैं कि अब चलो हम लोग बॉडी स्विच कर लेते हैं आपस में। तो कहते हैं कि चलो बॉडी स्विच कर लेते हैं, अब मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। तो मिसेस एनी पियर्सन दोबारा मिसेस फिट्जराल्ड का हाथ पकड़ती हैं और दोनों की बॉडीज जो है स्विच हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो है जब ऐसा हो जाता है तो एनी पियर्सन का सोल में आ जाती हैं बॉडी में, और मिसेस फिट्जराल्ड के। अब मिसेस फिट्जराल्ड अपने घर चली जाती हैं। तो अब दोबारा से जब एनी पियर्सन जाती है तो वो अपने बच्चों का दोबारा से वैसे ही ख्याल रखने लगती हैं। अब उनके है ना, जब उनके बच्चे देखते हैं कि हाँ मम्मी का मूड सही लग रहा है, तो बोलते हैं आपका मूड अब सही हो गया, कि बोलती हैं हाँ मेरा मूड सही। तो उनके बच्चे उनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, मतलब आप क्या चाहती हैं, हम कैसे आप, मतलब आपकी कोई विश है आप बताइए, प्लीज़ हमें बताइए। तो बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ घर पे मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। अब क्योंकि डोरिस तुम भी बाहर नहीं जा रही हो, साइरल तुम भी बाहर नहीं जा रहे हो, और तुम्हारे पापा भी बाहर नहीं जा रहे, तो क्यों ना हम बैठ के रमी खेलें, जो कि हम केवल क्रिसमस को ही खेलते हैं, और साथ में हम सब लोग बैठ के खाना खाएँ, चाय पिएँ। वैसे नहीं कि बस तुम लोग आते हो अपना काम करते हो, खाना पीना खाते हो, मुझे ऑर्डर दे के चले जाते हो, वैसे नहीं। आज हम सब लोग साथ खाना खाएंगे, साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और इसी तरीके से मिसेस एनी पियर्सन, यानी कि जो आप कह सकते हैं मिसेस फिट्जराल्ड ने उन सभी को क्या दिया, एक लेसन दिया कि आपकी लाइफ में कितने सारे वैल्यूएबल लोग होते हैं, आपको उनकी वैल्यू करने की बहुत ज़्यादा होती है ज़रूरत। तो इसी तरीके से चैप्टर का नाम इसलिए है मदर्स डे। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।